यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। कपोल कल्पित कथाओं के माध्यम से जिन शासन की व्याख्या करने का प्रयास एक पक्ष कर रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि वे जहां अपने ही सूत्रों के या आगम का प्रमाण देने की बात करते हैं और आचार्य कुंद कुंद देव के लिए वो कहते हैं कि इन्होंने काल्पनिक कहानियां गढ़ी हैं, पाहुड़ बनाए हैं, उनके लिए यह पता नहीं है कि आचार्य कुंद कुंद देव ईशा के पूर्व 8 वर्ष पहले हुए हैं और उनके आचार्य कुंद कुंद देव ने जिन कल्प या स्त्रीवर कल्प की जो बातें कही हैं, उन्होंने बेल लगाम और बेल लपेट के लाग लपेट के सीधा सीधा कह दिया है नवी सच्चाई बथ धरो। तीर्थंकर भी होने के बाद यदि वस्त्रधारी होता है तो वह सिद्धि को मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ये कपोल कल्पित कहानियां, उन्होंने कोई भी कहानी नहीं लिखी है। आचार्य कुंद कुंद देव ने किसी प्रकार की कथा का माध्यम नहीं लिया, उन्होंने तो सीधा सीधा एक ही बात पर विशेष जोर दिया है कि परिग्रहधारी यदि तिल तुस मात्र नहीं बाल अग्र के करोड़वें हिस्से भी यदि परिग्रह होता है तो वह सीधा निगोद में जाता है। ये कहते हैं कि एक ते ही भगवंतो निरूपम धृति संगननाय गूढ़ेन्द्रियाय स्वप्रभा मंडलाच्छिदाता देहाय ज्ञान अतिशय संपत समान्विता निश्छेत्र पाणी पात्रा जितेन्द्रिया किम चे जिनेन्द्राणाम गोह प्रदेशो वस्त्रेण एव शुभ्र प्रभा मंडलेन आच्छादित न चर्म चक्षुषाम दृढ़ गोचरी भवती। ये श्वेतांबर किस ग्रंथ से लेकर रहे हैं, ये इन्होंने इसका संदर्भ भी नहीं दिया, क्योंकि जिसके मन में पाप होता है वह संदर्भ को जरूर छुपा लेता है और इन्होंने इस संदर्भ को छुपा दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं प्रभामंडल के द्वारा जो भगवान का प्रभामंडल होता है गोह प्रदेश आदि इस प्रकार आच्छेद हो जाते हैं कि तीर्थंकर के दिखते नहीं है कि कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने। ये कहते कपड़े पहने हैं और नग्न होते हुए भी उनके कपड़े दिखते नहीं है, नग्न नहीं दिखते, स्वस्थ वस्त्र धारण किया हो ऐसा ही लोगों को दिखता है। ये कल्पना कहाँ आप समोसरण में देखने गए, ये किस ग्रंथ में लिखा है ये तो हमें बताओ। एक कल्पित ग्रंथ है या किसी ने लिख दिया है, कौन से समय का लिखा हुआ है, इसका काल क्या है, ये हमारे लिए सबसे पहले पता लगाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी टीकाकार ने लिखा है और उस टीकाकार ने अपनी ही बातों को लिखा हो तो हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि एक बात भी बहुत आपको समझने की है कि जिस तपोगच्छ के माध्यम से दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों की के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उस तपोगच्छ की शुरुआत उस तपोगच्छ का 1285 में उस तपोगच्छ की शुरुआत हुई है। ऐसा हमारे विद्वान 1285 विक्रम संवत में विद्वान तपोगच्छ की नींव रखी गई। इसके पहले तपोगच्छ था ही नहीं। 1204 में खरतर गच्छ की है और जिस खरतर गच्छ के प्रवर्तक माने जाते हैं अभयदेव सूर्य, वो उनकी जबकि मृत्यु 1135 में हो चुकी,
तो अब ये बात आती है कि खरतर संप्रदाय का भी प्रारंभ अभयदेव सूरी ने तो नहीं किया, और इसके उपरांत 1285 में तपोगच्छ की जो शुरुआत हुई, और ये कहते हैं कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पधरावना तपोगच्छ के माध्यम से हुई। जब तपोगच्छ की शुरुआत ही 1285 की है तो 1142 में तपोगच्छ कहाँ से आ गया? ये सब कल्पोल कल्पनाएं, झूठे बातें कह करके इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि एक अतिशय बता देना चाहते हैं कि भगवान के प्रभामंडल में इतना है कि सब सफेद वस्त्र क्यों दिखता है? प्रभामंडल वस्त्र नीचे कहाँ से आ गया? उनके सिर के ऊपर प्रभामंडल होता है और प्रभामंडल का आगे कभी प्रभामंडल प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी भी लाइट को डाल करके देख लीजिए, आज वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में अगर सिर पर कोई भी प्रभामंडल बनेगा तो उस प्रभामंडल का प्रभाव, भावमंडल का प्रभाव, आवामंडल का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा, और पीछे जाकर के पड़ना चाहिए या आगे उनके सिर के। तो इसलिए कैसे दिखने लगा सफेद वस्त्र? ये कपोल कल्पनाएं हैं, और इन कपोल कल्पनाओं के माध्यम से वो किसी प्रकार का कुछ भी करना चाहते हैं तो इससे होने वाला नहीं है। भगवान वही बनते हैं जिनकल्पी, वही होते हैं जो दिगंबर होते हैं, और दिगंबर होने वाले ही आत्मा का कल्याण करते हैं। वीर के वंशज कौन, ये जो पुस्तक में इन्हें लिखा है, ये न पृष्ठ नंबर है, न गाथा नंबर है, न उसमें सूत्र क्रमांक दिया है, क्योंकि ये उन्हें भी शायद ये लगता है कि हम संकलन कर रहे हैं, यह संकलन हमारा कोई पकड़ ना ले, इसलिए इन सबको गोलमाल करके उन्होंने लिखा है।